नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है संस्कृति ज्ञान विद आरती पर, जहां हम आपको धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़ी रोचक और प्रेरणादायक जानकारियां देते हैं। चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है और आज हम आपको मां कूष्मांडा की महिमा, उनकी पूजा के महत्व और इसके पीछे की आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने नवरात्रि के पहले 3 दिनों की विशेष पूजा विधि और उनके गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया था, तो उसे जरूर देखें। तो चलिए भक्तों, मां की भक्ति में लीन होते हैं और जानते हैं कि मां कूष्मांडा की उपासना से हमें कौन कौन से दिव्य फल प्राप्त हो सकते हैं। जय माता दी। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब चारों ओर केवल अंधकार था। तब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हो। देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में मां कूष्मांडा की पूजा चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब केवल अंधकार था और कहीं कुछ भी नहीं था। तब देवी ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनके तेज से दिशाओं में प्रकाश फैला और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। यह भी कहा जाता है कि मां कूष्मांडा ने ही अपने तेज से सूर्य को उत्पन्न किया और उसे प्रकाशमान किया। इसीलिए वे सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं और वहीं से पूरे जगत को नियंत्रित करती हैं। उनके तेज और शक्ति से ही सूर्य के अंदर इतनी गर्मी और ऊर्जा बनी रहती है। मां कूष्मांडा को 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत से भरा कलश, कमल पुष्प और चक्र धारण होता है। वे एक हाथ से अभय मुद्रा में आशीर्वाद देती हैं और दूसरे हाथ से भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से मां कूष्मांडा की आराधना करता है, उसे आयु, यश, बल और स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। एक कथा के अनुसार जब असुरों का आतंक बढ़ गया था और देवताओं को कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा था, तब मां कूष्मांडा प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया और सभी दिशाएं रोशनी से भर गईं। उनके प्रकट होते ही देवताओं को बल प्राप्त हुआ और असुरों का संहार संभव हुआ। मां कूष्मांडा की कृपा से संसार में संतुलन बना और जीवन चक्र सुचारू रूप से चलने लगा। मां कूष्मांडा की पूजा से भक्तों को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से मां की आराधना करता है, तो उसे अपार ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मां को ताजे फल, विशेष रूप से कुम्हड़ा, कद्दू अर्पित करने का विधान है, क्योंकि इस फल को अत्यधिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है और यह मां को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए मां कूष्मांडा का एक नाम अष्टभुजा देवी भी है, जो अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं। चौथे नवरात्रि के दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसके भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकता है। मां कूष्मांडा की आराधना करने से न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि भौतिक सुख संपत्ति भी प्राप्त होती है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मां की भक्ति करता है, उसे इस लोक में सफलता और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा की भक्ति से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से मां के मंत्रों का जाप करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि मां कूष्मांडा की कृपा से मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। जो व्यक्ति जीवन में निराशा और अंधकार महसूस करता है, यदि वह श्रद्धा से मां की उपासना करे, तो उसे नया मार्गदर्शन मिलता है और जीवन में उजाला आता है। मां के आशीर्वाद से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है
और उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है। मां कूष्मांडा की पूजा विधि में सबसे पहले कलश स्थापना कर गणपति और नवग्रह पूजन किया जाता है। इसके बाद मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर पुष्प, फल, नारियल और मिठाई अर्पित की जाती है। मां को ताजे फूलों की माला पहनाई जाती है और विशेष रूप से कद्दू का भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह मां को अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान एयूएम इन ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मंत्र व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और नकारात्मकता को समाप्त करता है। मां कूष्मांडा की पूजा करने से स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। उनकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मां के आशीर्वाद से साधक को चारों ओर से शुभ फल प्राप्त होते हैं और उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। मां कूष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं और भक्त को पुण्य प्राप्त होता है। मां कूष्मांडा की कथा हमें यह संदेश देती है कि जब भी जीवन में अंधकार आए तो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मां ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही हम अपने भीतर के प्रकाश से अपनी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। उनकी उपासना से हम अपने जीवन को सकारात्मकता और शक्ति से भर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में मां कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि का हर दिन देवी दुर्गा के एक विशिष्ट स्वरूप को समर्पित होता है और चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना की जाती है। माना जाता है कि इनकी कृपा से साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और वह अपने जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकता है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है, जो प्रकृति के नवजीवन और ऊर्जावान वातावरण का प्रतीक होती है। इस दौरान मां दुर्गा की कृपा से संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तजन पूरे नवरात्रि व्रत रखते हैं, मां की पूजा अर्चना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर देवी के विभिन्न रूपों का ध्यान करते हैं। चैत्र नवरात्रि का विशेष संबंध भगवान श्री राम से भी है, क्योंकि इसी नवरात्रि के नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, जिसे राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना करने से न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर नवीन ऊर्जा का संचार भी होता है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन मां की आराधना करने से रोग, भय, दुख और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन मां को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। नवरात्रि के इन दिनों में भक्त अपने घरों और मंदिरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, जो मां की अखंड कृपा का प्रतीक होती है। देवी मंदिरों में भजन, कीर्तन और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। जगह जगह देवी जागरण का आयोजन होता है, जिसमें भक्तजन मां के भक्ति गीत गाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक का विशेष महत्व होता है। नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक मानकर भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र तथा उपहार दिए जाते हैं। यह आयोजन मां की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान व्यक्ति उपवास और भक्ति के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है और मां की कृपा से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। इस नवरात्रि में मां कूष्मांडा की पूजा हमें यह संदेश देती है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मबल के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। जब हम मां की आराधना करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। चैत्र नवरात्रि का प्रत्येक दिन
शक्ति की उपासना और आत्मशुद्धि का अवसर होता है। मां कूष्मांडा की पूजा के बाद भक्तों का मन और अधिक तेजस्वी और सकारात्मक हो जाता है, जिससे वे नवरात्रि के शेष दिनों में पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ साधना कर पाते हैं। इस नवरात्रि का महत्व केवल देवी की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, त्याग और सद्भावना का भी प्रतीक है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में भक्तजन उपवास रखते हैं और सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। इस दौरान अनाज, लहसुन और प्याज का त्याग कर फलाहार, दूध और मेवों का सेवन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के आहार से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है, जिससे साधक को ध्यान और पूजा में अधिक एकाग्रता प्राप्त होती है। साथ ही इस समय किए गए सत्कर्म जैसे दान, जरूरतमंदों की सहायता और गौसेवा अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि का एक और विशेष पहलू यह है कि इस दौरान ग्रहों की उथल पुथल शांत होती है। कहा जाता है कि मां दुर्गा की कृपा से इस समय किए गए मंत्र जाप, हवन और साधनाएं शीघ्र फलदायी होती हैं। मां कूष्मांडा विशेष रूप से ऊर्जा और प्रकाश की देवी हैं, इसलिए उनकी आराधना से ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में नई सकारात्मकता आती है। नवरात्रि का यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को भी दर्शाता है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही धरती पर नई ऊर्जा का संचार होता है। पेड़ पौधे नए पत्तों और फूलों से लद जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि एक नए जीवन चक्र में प्रवेश करती है। इसी प्रकार मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के जीवन में भी नई ऊर्जा और चेतना का संचार होता है, जिससे वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आत्मबल और मां की कृपा से हर संकट को पार किया जा सकता है। जिस प्रकार मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से अंधकार में प्रकाश फैलाया और ब्रह्मांड की रचना की, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाकर अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस नवरात्रि में मां कूष्मांडा की उपासना करें, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को नई ऊर्जा और शक्ति से भरे और इस पावन पर्व के माध्यम से अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करें। उनका आशीर्वाद हमें सदैव मार्गदर्शन देता रहेगा और हमें सफलता, समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर करेगा। चैत्र नवरात्रि का यह शुभ पर्व केवल देवी की आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक है। जब भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मां कूष्मांडा की उपासना करते हैं, तो उनके भीतर न केवल आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, बल्कि उनका मन भी एकाग्र और शांत हो जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में की गई साधना और तपस्या को अत्यंत फलदायी माना गया है। मां कूष्मांडा की कृपा से जीवन में सकारात्मकता और प्रकाश का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से मां का ध्यान करता है और उनका मंत्र जाप करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से जो लोग स्वास्थ्य समस्याओं या मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं, उन्हें इस दिन मां की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद साधक को न केवल शारीरिक बल प्रदान करता है, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे दृढ़ बनाता है। चैत्र नवरात्रि में मां की आराधना के साथ साथ हवन, कन्या पूजन और भजन कीर्तन का भी विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान भक्त घरों और मंदिरों में हवन का आयोजन करते हैं, जिसमें विशेष जड़ी बूटियों और हवन सामग्री को अग्नि में अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस दिन मां को विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें दूध, मिठाई और कद्दू से बने व्यंजन शामिल होते हैं। कन्या पूजन नवरात्रि का एक अनिवार्य भाग है, जिसमें 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया जाता है। इन्हें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है और इस पूजन के माध्यम से भक्त देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार, दक्षिणा और वस्त्र भेंट किए जाते हैं, जिससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। चैत्र नवरात्रि का यह पर्व केवल पूजा अर्चना का समय ही नहीं, बल्कि आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण का भी अवसर होता है।
इन 9 दिनों के दौरान व्यक्ति को अपने भीतर झांककर यह देखना चाहिए कि उसके जीवन में कौन से नकारात्मक तत्व उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मां कूष्मांडा की कृपा से जब भक्त अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। यह नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि आंतरिक आत्मबल और ईश्वरीय आशीर्वाद से प्राप्त होती है। जब हम मां कूष्मांडा की उपासना करते हैं तो यह हमें सिखाता है कि सृजन और शक्ति का स्रोत हमारे भीतर ही है। जैसे मां ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नई संभावनाओं को जन्म देना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति और साधना केवल मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण और विचारों में भी परिलक्षित होनी चाहिए। मां कूष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल मंत्रों का जाप करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों की सहायता करना, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना, अहंकार और लोभ से दूर रहना, ये सभी मां की आराधना के ही रूप हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान उपवास रखने का भी एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। उपवास के माध्यम से न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि मन भी संयमित होता है। जब व्यक्ति सात्विक भोजन ग्रहण करता है और बाहरी विकर्षणों से दूर रहता है, तो उसकी ध्यान और साधना में गहरी एकाग्रता आती है। मां कूष्मांडा की आराधना से व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर सकता है। इस पर्व के अंतिम दिनों में भक्तजन राम नवमी की तैयारी करते हैं, क्योंकि चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस दिन घरों और मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें राम कथा, सुंदरकांड पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से देवी की आराधना करता है तो उसे ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन हमें यह याद दिलाते हैं कि शक्ति, भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई को पार कर सकते हैं। मां कूष्मांडा का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि अंधकार के बीच भी प्रकाश का संचार किया जा सकता है और हर संकट के बाद एक नई सुबह आती है। इसलिए इस पावन नवरात्रि में मां की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सकारात्मकता, ऊर्जा और आत्मबल से भरे। मां कूष्मांडा की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो और आप हर कठिनाई को पार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और आत्म साक्षात्कार करने का अवसर देती है। जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ मां कूष्मांडा की आराधना करते हैं, तो हमें अद्भुत आंतरिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, लेकिन अगर हमारी आस्था अटूट है तो प्रकाश अवश्य प्रकट होगा। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे मन और आत्मा में शुद्धता और भक्ति की भावना और भी गहरी होती जाती है। मां कूष्मांडा की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और मनुष्य आत्मिक एवं भौतिक रूप से समृद्ध होता है। उनकी उपासना करने से हम अपने जीवन में ऊर्जा, सकारात्मकता और सफलता का संचार कर सकते हैं। इस पावन अवसर पर हम मां कूष्मांडा से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे मां का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका जीवन प्रेम, प्रकाश और आनंद से भर जाए। जय माता दी।